चलो ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं क्या हाल है सबका। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे आज वो देखेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th का है ना, पेज नंबर 118 वहीं 118 पेज नंबर का। ये चारों क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे क्या है। और इसके बीच में आपको बता दिया जाएगा जो चैप्टर के बीच में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इंटेक्स के बीच में, इंटेक्स से पहले जो चैप्टर था उसका कंक्लूजन पार्ट भी आप लोग को मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इनर्शिया एंड रबर। सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है इसको जान लो। इनर्शिया इज समथिंग विच डिफाइन द मास, है ना। इनर्शिया अगर हम कहें यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में, तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इनर्शिया क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, क्लास 9th में आप लोग को थोड़ा सा समझना होता है ना हर चीज़ को, कॉन्सेप्ट को। तो इनर्शिया क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना तुम मास बढ़ाओगे उतना इनर्शिया बढ़ेगा कोई किसी भी चीज़ को। इनर्शिया क्या कहता है? रसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। वो अपनी चेंज रसिस्ट को, स्टेट को चेंज करने से रोकता है। जैसे कोई भी चीज़ है ना, तो हम लोग पहला साइकिल का पहला पैडल मारते हैं तो थोड़ा सा क्या लगता है? भारी, फिर उसके बाद हल्का हो जाता है। तो पहला चेंज होता है जब साइकिल चल रहा है या ब्रेक मारा तो ब्रेक हार्ड लगता है उस टाइम में। तो यानी चेंज करता है, रसिस्ट करता है कि नहीं हम चल रहे हैं तो चलने दो, रुके हैं तो रुके दो। और क्या है? इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, 3 कंडीशन आपका दिया हुआ है बीसी कि किसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो ये तुम देख ही लियो, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। तो पहला बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, रबर बॉल एंड स्टोन। तो क्या हो जाएगा? स्टोन को ज़्यादा इनर्शिया होगा, बिकॉज द मोर द मास द मोर विल बी द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर बी, a bicycle and the train. So you know that, you well know that the train has more mass than a bicycle. The inertia किसका ज़्यादा हो जाएगा? ट्रेन का। सी नंबर में देखो फिर से, a 5 rupee coin and a 10 rupee coin, whose mass is more? 10 rupee coin. तो यहाँ पे इन तीनों का ज़्यादा होगा, because we know that the inertia is, है ना, higher of higher mass है ना, लार्जर ऑफ लार्जर मास एंड द लोअर ऑफ द लेस और लेस मास। यानी जितना मास ज़्यादा उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना मास कम उतना कम इनर्शिया होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई करने नंबर ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ अ बॉल चेंजेस। बोला जा रहा है फुटबॉल खेल रहे हो, सिंपली बात है, आप फुटबॉल खेल रहे हो, वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगा। और लास्ट में एक चीज़ और बोला गया है कि आइडेंटिफाई द सप्लाई ऑफ फोर्स। अब सोर्स कौन है बॉल का, सप्लाई कौन कर रहा है? तो एक बात ध्यान रखो, पिछले चैप्टर में आपने वेलोसिटी पढ़ा था। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है समय के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग, और जो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं आपका क्या? फोर्स। यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन में 2 चीज आपका पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में वेलोसिटी कितना बार चेंज हो रहा है, और दूसरा फोर्स, सोर्स क्या है। तो देखो वेलोसिटी, मान लो पहला फुटबॉल रुका हुआ है इनिशियल पे, तो वो 0 है वेलोसिटी। किसी प्लेयर ने मारा तो सोर्स क्या हो गया? प्लेयर। वेलोसिटी चेंज हुआ, चेंजेस, ठीक है। यानी आपका कहां से कहां हो गया? रेस्ट से किस में चेंज हो गया? आपका मोशन में। तो क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हुआ, प्लेयर आपका क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो इस तरीके से जितना बार आपका बॉल को टच करेगा प्लेयर या गोलकीपर, देन द वेलोसिटी विल चेंजेस। जितनी बार द, है ना, द मैनी टाइम्स, और जितना बार आपका प्लेयर चाहे मारे, उसको गोलकीपर मारे, उतना बार आपका क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। और सोर्स क्या हो जाएगा फोर्स का? प्लेयर एंड गोलकीपर, प्लेयर एंड क्या हो जाएगा आपका? गोलकीपर। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, फुटबॉल में जो आप खेला जा रहा है प्लेयर, है ना, द मेनी टाइम्स द गोलकीपर और द प्लेयर हिट द बॉल, द वेलोसिटी चेंजेस एंड द सोर्स आर कीपर और आपका गोलकीपर। दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। थर्ड नंबर में देखो, why some of the leaves may get distacked from the tree in vigorously shake its branches। और ये भी उसी तरीके से फॉल डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस, जब ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ और एक्सीलरेटर देते हैं तो हम पीछे की तरफ। तो ये कब होता है? तो देखो इनर्शिया से ही होता है। इनर्शिया हम लोग पढ़ चुके हैं। इनर्शिया क्या? 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों के बारे में हमको पढ़ना है।
अब मान लो एक पेड़ है, सिंपल से भाषा में एक पेड़ है, गए आम का पेड़ है, तुमने पेड़ को हिलाया तो आम नीचे गिर गया, तो तुम क्या कहोगे इसको? सिंपल भाषा में तो नहीं कह सकते हो। क्या रीज़न होगा? इसका रीज़न सिंपली ये होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका आंसर है थर्ड का, क्या बोल रहा है? पेड़ को मैंने हिलाया और पत्ते गिर गए, तो पत्ते गिर गए किसकी वजह से हुए? लीव्स, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ? पत्ता गिर गया। क्यों? या यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज, है ना, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू, क्या है कि हमने क्या किया कि पेड़ को हिलाया, जब पेड़ को हिलाया तो एक मोशन प्रोवाइड किया, बट पत्ता क्या कह रहा? आई विल रिमेन इन द रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट जैसे हमने पेड़ को हिलाया और पत्ता नीचे गिर गया, टूट के, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट leaves remain at rest while the tree comes in motion, ठीक है, due to which leaf fall down or discharge। क्या हुआ? सिंपल लॉजिक है, कोई भारी बात नहीं है। मैंने पेड़ को हिलाया, पेड़ मोशन में आ गया, लीव्स जो है ड्यू टू एनर्जी ऑफ रेट we shake the tree, then the tree comes in the motion, but due to energy of rest leaves remain on the rest, and due to this combination it remain on the rest, and that's why the leaves fall down, पत्ता आराम से नीचे गिर गया। क्वेश्चन नंबर 4, why do you fall forward? अब हम फॉरवर्ड क्यों फेंकाते हैं? क्यों? ड्यू टू when a moving bus brake apply, due to inertia of, because inertia of motion। कैसे? when we are in motion inertia of motion resists us to come in rest, ठीक है। That's why we move forward when driver applies brake। तो हुआ क्या कि जैसे हम जा रहे थे, मोशन में थे, तो ड्राइवर ने जैसे ब्रेक लगाया, तो ड्राइवर ने क्या लगाया? ब्रेक लगाया, तो हम ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आवर बॉडी रिमेन इन द मोशन बट बस कम एट रेस्ट, है ना, दैट्स व्हाई वी मूव फॉरवर्ड। तो इसीलिए हम कहाँ चले जाएंगे? आगे की तरफ गिर जाएंगे। बस इसी का जस्ट उल्टा केस है, व्हेन, है ना, तो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड, बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। व्हेन वी आर इन अ मोशन, तो हम लोग कहाँ थे? वी आर इन रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट रसिस्ट अस टू कम इन द मोशन, दैट्स व्हाई वी मूव का ब्रेक लगाते का वी मूव बैकवर्ड व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जब वो क्या करेगा? आपका यहाँ पे ब्रेक लगाएगा तो हम आगे कहते हैं एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे बैकवर्ड क्या होगा? बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? क्योंकि व्हेन वी आर इन रेस्ट inertia of rest, है ना, ड्यू टू inertia of rest we are in motion, inertia of rest
हमने क्या लिया था, व्हेन वी आर इन अ मोशन, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन रेसिस्ट अस। अच्छा ठीक है, तो उसी की तरह व्हेन वी आर इन रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट रेसिस्ट अस टू कम इन motion. That's why we move backward when driver apply acceleration और driver accelerate the bus। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इनर्शिया का ही लॉजिक था। फिर से बता दें, इनर्शिया क्या है, वेलोसिटी द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, आप अगर रुके हुए हैं, है ना, कोई भी, आप जैसे बहुत सा क्वेश्चन आता है, ब्लैंकेट का भी है, तो ब्लैंकेट आपका है, उसमें हमने मारा, डंडा मारा, तो क्या हुआ, धूल नीचे गिर जाता है, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो धूल जो है बोलता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे ही रहेंगे। आपने डंडा मारा तो गद्दा, ब्लैंकेट जो दैट कम इन मोशन, ड्यू टू दिस कनेक्शन वो क्या होता है, वो गद्दा, आपका पूरा गद्दा जो डस्ट है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे भी रेस्ट का आपका था, सिंपली इनर्शिया का ही था। इनर्शिया सीधे सिंपली रेसिस्ट करता है चेंज ऑफ स्टेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। और हमने देख लिया सारा क्वेश्चन सब, है ना, किस तरीके से क्या किया। ठीक है, चलो।